नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए जो 30 नंबर आते हैं उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। इसके अलावा ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट जूनियर टेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न को। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में? बताइए दोस्तों। तो जो लैटेराइट मिट्टी मिलती है दोस्तों, ये आपकी महाराष्ट्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों जो मालवा पठार की मिट्टी मिलती है, कौन सी मिट्टी है दोस्तों? गेस करिए कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी दोस्तों काली मिट्टी। मालवा पठार में जो मिलती है वो काली मिट्टी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मिट्टी है? लाल, काली, लैटेराइट और जलोढ़। जो मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता वाली जो मिट्टी होती है ये आपकी काली मिट्टी ही होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन है? उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश और महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल। क्या हो जाएगा? तो सदन के किसी भी सदन की कार्यवाही में, सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार जो होता है, ले सकता है, वो आपका महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, चौधरी चरण सिंह ने और इंदिरा गांधी ने। तो ये जो नारा आपका दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद परिणत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान न्यायवादी। तो ये जो होता है ये भारत का महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। तो ये कौन सी आपकी है दोस्तों? किस करिए। तो ये हो जाएगा आपका विश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के मंत्री स्तर के सभी मंत्री, या केवल कैबिनेट मंत्री, या कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री? तो कैबिनेट में जो शामिल होते हैं दोस्तों, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। तो गेस करिए। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये भी आपका सही है दोस्तों। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। और निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत है। दूसरा, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उनके कार्यों के लिए निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी बद्ध उपलब्ध दोस्तों कराते हैं। हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, लाहौर में, मुंबई में और पुणे में। तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका
सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? एवो हुम, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और इसमें से कोई नहीं। कौन थे बताइए? तो कौन थे? WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी और W वेडेनवर्न। तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, WC बनर्जी ही थे, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत देव, आनंद मोहन बोस। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो राधाकांत देव थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, जिसकी? पद्माबाई, रनाडे, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू या ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां। तो जो इसमें सही नहीं है, आपके ए भी सही है, सी भी, सी डी, लेकिन आपका ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई पार्ट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।